नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष आध्यात्मिक पथ पर, जहां आज हम श्री कृष्ण वाणी में उन दिव्य उपदेशों को सुनने वाले हैं जो केवल महाभारत के युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहे बल्कि आज के तनावपूर्ण जीवन, रिश्तों में दरार, कर्म और संघर्ष की उलझनों में भी उतने ही अमूल्य हैं। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने हाथ गिरा दिए थे, तब श्री कृष्ण ने उसे जीवन का वो अनमोल ज्ञान दिया जिसे आज हम भगवद गीता के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन अक्सर भूल जाते हैं कि यह केवल शास्त्र नहीं बल्कि जीने की कला है। आज हम किसी धार्मिक कथा या पुरानी कहानी को दोहराने नहीं आए हैं, बल्कि आपको वो 7 सूत्र देने आए हैं जिन्हें अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो न केवल आपका दृष्टिकोण बदलेगा बल्कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आप आत्मविश्वास से खड़े रहेंगे। इस पूरे प्रवचन में आप पाएंगे कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या सिखाया था, क्यों कहा था कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, क्यों आत्मा को अजर अमर बताया और कैसे उन्होंने मन को जीतने की कला सिखाई। इस पूरी यात्रा में आप समझेंगे कि भगवद गीता केवल कर्म, भक्ति और ज्ञान का मिश्रण नहीं बल्कि एक ऐसा अमृत है जो हर परिस्थिति में ऊर्जा देता है। आज जब हम आधुनिक दौर में भागदौड़, प्रतिस्पर्धा, नौकरी, व्यापार, परिवार और रिश्तों की जटिलता में घिरे हैं, तब ये दिव्य वाणी हमें स्मरण कराती है कि दुख का कारण बाहर नहीं बल्कि हमारे मन के भीतर है। और श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन को जीत लेता है वही सबसे बड़ा विजेता है। तो चलिए श्री कृष्ण वाणी में आज हम एक साथ वो 7 अमूल्य संदेश सुनते हैं जिन्हें आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं, अपने बच्चों को सुना सकते हैं और हर रोज जीवन में उतार सकते हैं। इस पूरे वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अंत में एक छोटा सा आत्मचिंतन और आशीर्वचन भी मिलेगा जिससे आपकी आत्मा को सुकून मिलेगा और मन को स्थिरता। तो तैयार हो जाइए श्री कृष्ण के इस दिव्य संवाद के पहले सूत्र के लिए, जो है कर्मयोग का वास्तविक अर्थ और महत्व, जिसे समझकर आप हर असंभव को संभव कर सकते हैं। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने सगे संबंधियों को सामने खड़ा देखा तो उसका मन मोह में बंध गया और उसने अपने धनुष बाण त्याग दिए। लेकिन श्री कृष्ण ने तब जो गूढ़ ज्ञान दिया वो केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के जीवन और मृत्यु के भय को दूर करने के लिए था। श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, जिस शरीर को तू मारने या मरने वाला समझ रहा है वो नाशवान है, परंतु आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। न इसे आग जला सकती है, न पानी गला सकता है, न हवा सुखा सकती है और न कोई अस्त्र इसे काट सकता है। आत्मा अजन्मा है, अविनाशी है और सनातन है। यही वो सबसे बड़ा रहस्य है जिसे जान लेने के बाद इंसान के भीतर से मृत्यु का भय निकल जाता है। सोचिए, आज हम कितनी छोटी छोटी बातों पर दुखी होते हैं। शरीर के रोग, उम्र का बढ़ना, बालों का झड़ना, अपनों का बिछड़ना, ये सब केवल शारीरिक और सांसारिक स्थितियां हैं, लेकिन आत्मा तो इन सब से परे है। जब अर्जुन ने पूछा कि अगर आत्मा अमर है तो फिर जन्म मरण क्यों होते हैं, तब श्री कृष्ण ने कहा कि जैसे इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। ये ज्ञान केवल दर्शन नहीं बल्कि जीवन के हर दुख में सहारा है, क्योंकि जब इंसान को ये बोध हो जाए कि वो केवल शरीर नहीं बल्कि शुद्ध चैतन्य आत्मा है, तो कोई भी परिस्थिति उसे ज्यादा देर तक दुखी नहीं रख सकती। आज के युग में जब हम अपनों के जाने पर टूट जाते हैं, अपनों से दूरियों से तड़पते हैं, तब गीता हमें सिखाती है कि आत्मा कभी नहीं मरती, वो केवल यात्रा कर रही है और जब तक कर्मों का हिसाब बाकी है, आत्मा नए नए शरीर में जन्म लेती रहती है। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा कि जो जन्मा है उसका मरण निश्चित है और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। जब ये बात समझ में आ जाती है तो मोह और भय धीरे धीरे मिटने लगते हैं। आत्मा के इस रहस्य को समझना हमें ये भी सिखाता है कि हमें अपने शरीर की देखभाल करनी चाहिए, लेकिन शरीर को ही सब कुछ नहीं मानना चाहिए, क्योंकि शरीर केवल आत्मा का वाहन है। जैसे एक ड्राइवर गाड़ी चलाता है लेकिन ड्राइवर गाड़ी नहीं होता, वैसे ही हम शरीर को चला रहे हैं लेकिन हम शरीर नहीं हैं।
ये ज्ञान हमें लोभ, लालच, मोह और अहंकार से बचाता है, क्योंकि जब हम जानते हैं कि हमारा सच्चा स्वरूप शरीर नहीं आत्मा है, तब हम दूसरों के शरीर, रूप, रंग, जाति, पद या पैसा देखकर प्रभावित नहीं होते। तब हम सबको एक ही परमात्मा का अंश समझने लगते हैं, और यही सच्चा वैराग्य है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। आज की भागदौड़ में अगर हम गीता के इस आत्मा वाले रहस्य को अपने जीवन में गहराई से उतार ले तो छोटी छोटी बातें, अपमान, हानि या नुकसान हमें विचलित नहीं करेंगे, क्योंकि हम जान जाएंगे कि सच्चे अर्थों में कुछ भी नष्ट नहीं होता, सिर्फ रूप बदलता है। यही अमरत्व का बोध हमें आत्मबल देता है और दुख में भी हमें संभाले रखता है। तो श्री कृष्ण वाणी का यह तीसरा सूत्र यही कहता है, खुद को शरीर नहीं आत्मा मानो, आत्मा को जानो, आत्मा को अनुभव करो और फिर देखो दुख खुद कैसे दूर भागता है, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर अमरता का दीपक जल चुका है। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, तो उन्होंने केवल युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन को नहीं बल्कि आने वाले युगों के हर इंसान को एक ऐसा मूल मंत्र दिया था जो आज भी उतना ही सार्थक है जितना तब था जब कुरुक्षेत्र की धूल उड़ रही थी और रिश्तों की तलवारें खींची हुई थीं। आज हम सभी अपने जीवन में परिणाम को लेकर इतने भयभीत रहते हैं कि कर्म करते हुए भी मन डगमगाता रहता है, और यही डगमगाहट हमारे प्रयासों को कमजोर कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम निष्काम कर्म करना सीख जाओगे, यानी कर्म तो पूरी निष्ठा से होगा लेकिन फल की आशा या भय नहीं होगा, तब तुम सच्चे कर्मयोगी कहलाओगे। सोचिए, अगर एक किसान बीज डालते समय हर पल यही सोचता रहे कि कहीं फसल न खराब हो जाए, कहीं बारिश कम न हो जाए, कहीं कीड़े न लग जाएं, तो क्या वह ठीक से खेत जोत पाएगा? नहीं, वह सिर्फ आशंकाओं में उलझा रहेगा और बीज भी ठीक से नहीं पनपेगा। यही बात हमारे काम पर लागू होती है। नौकरी हो या व्यापार, पढ़ाई हो या परीक्षा, हमें पूरी मेहनत, पूरी श्रद्धा से कर्म करना है, पर उसका फल कब और कैसे मिलेगा ये ऊपर वाले पर छोड़ देना है। श्री कृष्ण ने यही कहा कि तुम केवल अपने अधिकार क्षेत्र में जो आता है वो करो, बाकी चिंता मत करो। आजकल हम हर काम में तुरंत परिणाम चाहते हैं, तुरंत सफलता चाहिए, तुरंत प्रमोशन चाहिए, तुरंत पैसा चाहिए, पर कर्मयोग हमें धैर्य सिखाता है। एक विद्यार्थी को अगर परीक्षा के नंबर की चिंता छोड़कर बस पढ़ने में आनंद आ जाए तो नतीजे खुद ब खुद अच्छे आने लगते हैं। कर्मयोग केवल काम की बात नहीं करता, ये जीवन को देखने का नजरिया बदलता है। यह हमें बताता है कि चिंता छोड़ना कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक उच्च अवस्था है, जहां इंसान जानता है कि उसने जो कर सकता था वो कर दिया, अब शेष प्रभु पर छोड़ दिया। यही वजह है कि श्री कृष्ण ने कहा कि कर्मयोग सबसे श्रेष्ठ योग है, क्योंकि इसमें कर्म भी है और ध्यान भी, प्रयास भी है और समर्पण भी। अगर आप अपने जीवन में रोज इस बात को याद कर लें कि मैं अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करूंगा और फल की चिंता छोड़ दूंगा, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके अंदर से तनाव खत्म होने लगेगा, मन शांत होने लगेगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। अर्जुन को भी तो यही भय था कि अगर उसने युद्ध किया तो अपने ही सगे मामा, दादा और गुरु को कैसे मारेगा, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि तू केवल योद्धा है, तेरा धर्म है युद्ध करना, जीत या हार तेरे हाथ में नहीं। जीवन में भी हम कई बार रिश्तों, जिम्मेदारियों और परिस्थितियों में उलझकर अपना धर्म यानी अपना कर्म भूल जाते हैं। कर्मयोग हमें याद दिलाता है कि सही कर्म करते रहना ही हमारा धर्म है। फल देने वाला वही परमात्मा है जिसने ये सृष्टि रची है। आज के भागदौड़ भरे युग में अगर हम श्री कृष्ण के इस संदेश को सही अर्थ में समझ लें तो नौकरी, व्यापार, पढ़ाई और रिश्तों में जो तनाव हमें अंदर से तोड़ता है वो खत्म हो जाएगा। कर्मयोग कहता है बस कर्म करो, न आलोचना से डरो, न तारीफ में उलझो, न परिणाम से भयभीत हो, बस कर्म में ही तल्लीन रहो। यही असली योग है, यही असली भक्ति है, यही असली ज्ञान है।
इस सूत्र को अपने जीवन में उतारिए और देखिए कैसे आपकी हर उलझन आसान हो जाती है, क्योंकि अब आप हर काम प्रभु को समर्पित कर चुके हैं और जब हर कर्म प्रभु को समर्पित होता है तो उसका फल भी प्रभु ही तय करता है। यही है कर्मयोग, श्री कृष्ण का वो अमूल्य उपदेश जो हर युग में अमर है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, मेरा मन बड़ा ही चंचल है, इसे नियंत्रित करना हवा को रोकने जितना कठिन है, तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि हाँ पार्थ, मन सचमुच बड़ा बलवान और चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। आज भी यही सबसे बड़ा सच है कि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना बेकाबू मन ही है, जो न तो वर्तमान में रहता है न भविष्य से डरना छोड़ता है। यही मन इंसान को मोह में बांधता है, लालच में फंसाता है और क्रोध में जलाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया, क्योंकि जो अपने भीतर स्थिर नहीं वो बाहर कैसे स्थिर रहेगा। सोचिए, आज हम कितनी बार कहते हैं कि मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता, मेरा मन ध्यान में नहीं लगता, मेरा मन बार बार भटकता है। कारण साफ है कि हमने अपने मन को मालिक बना दिया है, जबकि श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को सेवक बनाओ, इसे अपने आदेशों पर चलाना सीखो। जैसे कोई सारथी घोड़े को वश में करके रथ को सही दिशा में ले जाता है, वैसे ही हमें अपने मन को साधना होगा ताकि जीवन रूपी रथ सही दिशा में जाए। मन को जीतने के लिए सबसे जरूरी है अभ्यास, यानी हर रोज थोड़ा थोड़ा नियंत्रण। जैसे अगर आप गुस्सा बहुत जल्दी करते हैं तो हर बार गुस्सा आने पर खुद को टोकिए कि क्या यह जरूरी है, क्या मैं शांत रहकर भी काम चला सकता हूँ। धीरे धीरे ये अभ्यास मन को साधने लगता है। दूसरा है वैराग्य, यानी जो चीज हमें बार बार मोह में डालती है उससे दूरी बनाना। मन बार बार वही सोचता है जो उसे बार बार दिया जाता है, जैसे सोशल मीडिया, टीवी, नकारात्मक बातें। अगर हम इनसे दूरी बना ले तो मन स्वतः हल्का और नियंत्रित होता जाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मनुष्य खुद ही अपना मित्र है और खुद ही अपना शत्रु। अगर उसने अपने मन को साध लिया तो वो उसका मित्र है, और अगर नहीं साध पाया तो वही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। यही कारण है कि कई लोग साधनों के होते हुए भी दुखी रहते हैं, क्योंकि उनका मन उनके बस में नहीं होता। इसलिए श्री कृष्ण वाणी का चौथा सूत्र कहता है कि हर रोज अभ्यास और वैराग्य से मन को साधो, मन को भटकने मत दो। जो मन को साध लेता है वो बड़े से बड़े संकट में भी शांत रहता है। जब कोई अपमानित करता है तो मन को कहो कि अपमान से मेरा क्या बिगड़ेगा। जब कोई लालच दे तो मन को कहो कि मुझे इससे क्या लाभ। जब कोई मोह में खींचे तो मन को कहो कि ये असली सुख नहीं है। धीरे धीरे ये संवाद आपका मन सुनने लगेगा, क्योंकि मन बाहर का गुलाम है लेकिन भीतर की आवाज सुनना भी सीखता है। यही अभ्यास आपको क्रोध, लालच, मोह और भय से मुक्त करेगा। अर्जुन ने भी यही किया। उसने अपने मोह को श्री कृष्ण के ज्ञान से काटा और फिर युद्ध भूमि में अडिग होकर खड़ा हो गया। आज हमें भी वही करना है। चाहे नौकरी में तनाव हो, घर में कलह हो या दुनिया का डर, मन को कहिए कि मैं आत्मा हूँ, मैं अजर हूँ, अमर हूँ। मेरा मन मेरा सेवक है, मालिक नहीं। बस फिर देखिए कैसी अद्भुत शक्ति आपके भीतर जागृत होती है और हर बाधा आपके लिए छोटी हो जाती है, क्योंकि अब आपका मन आपके नियंत्रण में है। यही श्री कृष्ण वाणी का चौथा अमूल्य उपदेश है। मन पर विजय ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। जब अर्जुन ने अपने संदेह और मोह को दूर कर लिया तब श्री कृष्ण ने उसे भक्ति का वास्तविक अर्थ समझाया, क्योंकि केवल ज्ञान और कर्म ही पर्याप्त नहीं है जब तक उनमें भक्ति का तत्व न हो। और यही श्री कृष्ण वाणी का सबसे मधुर संदेश है कि भक्ति किसी कर्मकांड का नाम नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण का नाम है, जहाँ भक्त अपने अहंकार को प्रभु के चरणों में रख देता है और कहता है कि अब मेरी चिंता तेरी चिंता है, मेरा जीवन तेरे हवाले है, मेरी हार जीत, लाभ हानि, सुख दुख सब तुझे समर्पित है। आज हम मंदिर में जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं,
दीप जलाते हैं पर भीतर का अहंकार नहीं छोड़ पाते। यही वजह है कि हमें भक्ति का सच्चा आनंद नहीं मिलता। श्री कृष्ण ने कहा कि जो मुझे पत्र, पुष्प, फल और जल भी प्रेम से अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ, लेकिन केवल फूल चढ़ा देने से भक्ति पूरी नहीं होती। जब तक हृदय में श्रद्धा और भाव नहीं होगा, तब तक पूजा केवल एक औपचारिकता है। आज के युग में भक्ति को लोगों ने या तो कर्मकांड बना दिया है या फिर केवल दिखावा, लेकिन सच्ची भक्ति वो है जहाँ इंसान अपने हृदय को प्रभु के चरणों में बिछा दे, जहाँ अपनी इच्छाओं का बोझ प्रभु को सौंप दे और कहे कि अब जो होगा तेरा होगा। यही भाव मन को हल्का करता है, दुख को दूर करता है और ईश्वर को निकट लाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मैं हर जीव में विराजमान हूँ, इसलिए अगर तुम सच्चे हृदय से मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हारे भीतर से ही तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा। भक्ति का मतलब केवल माला जपना नहीं है। भक्ति का मतलब हर कर्म में भगवान को याद करना है, हर काम को प्रभु को समर्पित करना है। जैसे कोई किसान खेत में हल चला रहा है, कोई माँ रसोई में खाना बना रही है, कोई विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है, अगर वो मन ही मन कहे कि हे प्रभु, ये भी तेरे लिए है, तो वही कर्म पूजा बन जाता है। भक्ति वो शक्ति है जो बड़े से बड़े संकट को भी आसान कर देती है, क्योंकि जब इंसान को लगने लगे कि अब मेरे साथ खुद भगवान हैं, तो फिर उसे डर किस बात का। इसी भाव से मीरा ने जहर को अमृत समझकर पी लिया। इसी भाव से हनुमान ने पर्वत उठाकर ले आए। इसी भाव से सुदामा ने कुटिया से महल तक की यात्रा कर ली। भक्ति का मार्ग इंसान को अहंकार से मुक्त करता है, क्योंकि जब तक अहंकार है तब तक प्रभु प्रवेश नहीं करते। श्री कृष्ण ने कहा कि जो मुझे सब कुछ समर्पित कर देता है, मैं उसके हर दुख को अपने ऊपर ले लेता हूँ और उसे आनंद से भर देता हूँ। आज हमें भी यही करना है। भक्ति को किसी सीमित पूजा तक मत बांधिए। हर सांस में, हर विचार में, हर कर्म में श्री कृष्ण को याद रखिए। उनकी वाणी को जीवन में उतारिए और देखिए कैसे जीवन से भय, चिंता और दुख मिटने लगता है। भक्ति में सबसे बड़ा मंत्र है विश्वास। अगर विश्वास डगमगाया तो भक्ति कमजोर हो जाएगी। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार छोटा बच्चा अपने पिता के कंधों पर बैठकर किसी भी डर को भूल जाता है, वैसे ही सच्चा भक्त प्रभु के भरोसे हर मुसीबत को पार कर जाता है। यही है श्री कृष्ण वाणी का 5वां अमूल्य सूत्र, भक्ति में डूब जाओ, समर्पण करो और फिर देखो जीवन में चमत्कार कैसे घटते हैं, क्योंकि जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ कृपा निश्चित होती है। जब श्री कृष्ण ने गीता के अंतिम अध्याय में अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, अब तू सारे धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, तो उन्होंने केवल कर्मकांड या नियमों को नहीं बल्कि हर प्रकार के अहंकार, डर और मोह को त्यागने का आदेश दिया, क्योंकि जब तक इंसान अपने को कर्ता मानता रहेगा तब तक उसे भय बना रहेगा, उसे दुख परेशान करता रहेगा। लेकिन जैसे ही वह कहता है कि प्रभु अब मैं कुछ नहीं, सब कुछ आप ही हैं, तभी असली शरणागति शुरू होती है। और यही गीता का सबसे गूढ़ सार भी है कि जीवन में जितना बड़ा त्याग होगा उतना बड़ा शांति का अनुभव होगा। आज हम कहते हैं कि हम भगवान को मानते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन जब कोई परेशानी आती है तो हम उसे खुद ही सुलझाने की चिंता में उलझ जाते हैं। हर बात में अपनी योजना, अपना नियंत्रण, अपनी चालाकी लगाते हैं, जबकि श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तू मुझे अपना सब कुछ सौंप देगा तो मैं तेरा हर पाप, हर कष्ट खुद हर लूंगा। सोचिए, एक बच्चा जब अपने पिता के कंधों पर बैठता है तो उसे कोई डर नहीं रहता, क्योंकि उसे पता है कि अब मैं सुरक्षित हूँ। ठीक वैसे ही जब हम सब कुछ श्री कृष्ण को समर्पित कर देते हैं तो जीवन का भार हल्का हो जाता है, चिंता मिट जाती है, नींद गहरी हो जाती है, क्योंकि अब सब कुछ प्रभु की व्यवस्था है। शरणागति का अर्थ है कि अपने कर्म करते रहो, लेकिन उनके फल, उनकी चिंता, उनकी सफलता को अपने भीतर मत रखो, बल्कि श्री कृष्ण के चरणों में छोड़ दो। यही गीता का वास्तविक विज्ञान है, जो हर युग, हर मनुष्य के लिए अमूल्य है। अर्जुन को भी यही तो डर था कि अगर मैं युद्ध में हार गया तो कुल का नाश होगा, अपमान होगा, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि तू केवल साधन है, कर्ता मैं हूँ।
जब अर्जुन ने ये समझ लिया तो उसका मोह दूर हो गया, उसके मन से संशय मिट गया और उसने अपने धनुष को फिर से उठाया। आज हम भी अगर अपने जीवन में श्री कृष्ण के इस सर्वधर्म समर्पण सूत्र को उतार लें तो देखेंगे कि जितनी उलझने, जितने तनाव हैं, वो सब मिटने लगते हैं, क्योंकि अब हम जानते हैं कि हम केवल माध्यम हैं, प्रभु ही करता है। यह भावना हमें हर परिस्थिति में विनम्र बनाए रखती है, क्योंकि अब कोई बड़ा पद या बड़ी सफलता भी अहंकार नहीं लाती, क्योंकि हम जानते हैं कि ये भी प्रभु की ही कृपा है। और जब कोई हानि होती है तो दुख भी उतना नहीं लगता, क्योंकि मन कहता है कि प्रभु ने कुछ अच्छा ही सोच कर लिया होगा। यही शरणागति का परम सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अपने शरणागत भक्त को कभी दुख में अकेला नहीं छोड़ता, मैं उसे हर संकट से उबारता हूँ, चाहे वो संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो। इसलिए जीवन में जब भी कोई संकट आए, कोई भय मन को घेरे तो याद करिए गीता का यही वाक्य, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। यह मंत्र केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी ढाल है, जो हमें भीतर से मजबूत बनाता है और हर डर को हर लेता है। श्री कृष्ण वाणी का यह छठा सूत्र यही कहता है, त्याग दो अहंकार, छोड़ दो सारी चिंता और बस श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाओ। फिर देखो जीवन कितनी सरलता से बहने लगता है, जैसे कोई नदी अपने आप समुद्र में मिल जाती है। तो प्रिय श्रोताओं, आज श्री कृष्ण वाणी में हमने उस अद्भुत गीता ज्ञान को 7 सूत्रों में जाना, जिसने न केवल अर्जुन को युद्ध भूमि में विजयी बनाया बल्कि हर उस व्यक्ति को जीवन युद्ध में अड़िग खड़ा होने की ताकत दी है जो इसे अपने हृदय में उतार लेता है। कर्मयोग से हमने सीखा कि कर्म करते जाओ और फल की चिंता प्रभु पर छोड़ दो। आत्मा के रहस्य से जाना कि हम शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा हैं। मन पर विजय के सूत्र ने बताया कि अभ्यास और वैराग्य से मन को साधा जा सकता है। भक्ति के मार्ग ने हमें समर्पण और श्रद्धा में डूबने का भाव दिया। सर्वधर्म समर्पण ने अहंकार को त्याग कर प्रभु चरणों में आत्मसमर्पण करना सिखाया। इन 7 सूत्रों में ही जीवन की हर उलझन का समाधान छुपा है, बशर्ते हम केवल सुने नहीं बल्कि इसे हर दिन जिएं। आज का युग हमें भागदौड़, प्रतिस्पर्धा और दिखावे में फंसा देता है। हम दिन रात चिंता करते रहते हैं कि कल क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, पैसा कैसे आएगा, सुख कब मिलेगा। लेकिन श्री कृष्ण की वाणी कहती है कि जिसने मन को साध लिया, कर्म को निष्काम कर लिया, आत्मा को जान लिया और सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दिया, उसे फिर किसी चीज का भय नहीं रहता। गीता का हर श्लोक केवल शब्द नहीं बल्कि जीवित ऊर्जा है, जो हमारे भीतर उजाला करती है, आत्मबल बढ़ाती है और हमें मोह, भय और दुख के बंधन से मुक्त करती है। अगर आप चाहते हैं कि यह ज्ञान केवल कानों में न रहकर जीवन में उतर जाए, तो रोज सुबह कुछ मिनट श्री कृष्ण को याद करिए, एक श्लोक पढ़िए, दिन भर के कर्म प्रभु को समर्पित कर दीजिए और रात को सोते वक्त बस यही कह दीजिए कि हे प्रभु, आज का हर कर्म आपके चरणों में अर्पित है, मेरी चिंता आपकी चिंता है। देखिए कैसे आपके भीतर शांति का सागर हिलोरे मारने लगेगा और हर परिस्थिति में आप मुस्कुरा सकेंगे। आज इस वीडियो को समाप्त करते हुए मैं आपसे बस यही कहूँगा कि श्री कृष्ण केवल एक देवता नहीं बल्कि जीवन की राह हैं। उनके शब्द केवल किताब में बंद रहने के लिए नहीं हैं, बल्कि हर सांस में जीने के लिए हैं। इस ज्ञान को अपने बच्चों को भी सुनाइए, अपने मित्रों तक भी पहुंचाइए, ताकि और लोग भी मोह, भय, चिंता और तनाव से मुक्त होकर श्री कृष्ण की शरण में आ सकें। अगर आपको श्री कृष्ण वाणी का यह अमूल्य संदेश अच्छा लगा तो इसे अपने घर में रोज बजाइए, शेयर करिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर इस प्रेम को फैलाइए, क्योंकि हर दिल में कृष्ण का वास तभी होता है जब हम उन्हें अपने जीवन का सार बना लेते हैं। प्रभु आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपके जीवन से हर दुख दूर हो, हर घर में शांति और समृद्धि बनी रहे और आपके कर्म, मन और आत्मा सदा श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित रहें। इसी प्रार्थना और आशीर्वचन के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे श्री कृष्ण वाणी के अगले अमृत प्रवाह में। तब तक जय श्री कृष्ण।